एक मिनट देखो, या एक मिनट आप मेरे गले लाइए। या तो इनकी मैन गली है ना सर? जी जी जी, ये गली है इस गली जी। में क्या घर है? इस गली में 3 ही घर हैं जी, और तीनों के तीनों यानी कि ब्लड रिलेशन के घर हैं, इन्हीं के चाचे ताऊ के आपस के घर हैं। जो सिर्फ शामी घर दिखा है वो हरी कुर्सी दिख दी होगी, वो तो है जस, वो जस का घर है जी, और इधर ये उसके जो चचेरा ताऊ है उसका घर है जी। चचेरा ताऊ, हाँ जी जी, राजेश का कहने का राजेश का मतलब। घर। और जो इधर घर है जो साइड में लेफ्ट में, वो जो औरत आज है जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया उसका घर है जी, अंजलि का, अंजलि का जी। तो भाई ये चाचे का घर है या वह गली है जड़ा जैसे मतलब खेला करदा कैसे कहा है ना? आप मेरे साथ साथ आओ। या वो गली है जड़ा जस खेला करदा और किलकारी मतलब उसकी सुना कर दी, लेकिन इब्नू है। देखो दुख की बात तो यह है कि भाई इब नहीं सुन पाओगे उनके घर के, हम खुद नहीं बयां कर सकते कि यू घर किसका है। ये घर राजेश का है, यू घर राजेश का है। ये घर राजेश का है जी। और जो अभी जो मुजलिम बनाई गई है, हाँ। जो अपराधी बनाई गई है लेडीज, उसका घर ये बताया जा रहा है, जिसको अभी ये रस्सी बंदी है और ये कमरे इससे अगला यू किसका घर है फिर? ये तो अलग है, ये अलग घर है। चलो भाई यू अलग घर है। ये घर है, हाँ ये घर है और ये कमरा है, अंदर जाके देख सकते हो आप, यानी कि एक ही एक कमरा है। बार नहीं ऐसा देख लो, कोई बात नहीं, देख लो। नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। या खाट अड़ा रखी है, इसे करके अड़ा रखी है या खाट, ताकि भाई भीतर नहीं जावे। फिलहाल भीतर अगर मैं दिखाऊं तो हमने एक कमरा है, एक लैट्रिन और रसोई, बस एक ही कमरा है। सही बात है। जब शुरू में वीडियो में तो हमने देखा होगा कि भाई जिस तरीके से सर बता रहे थे कि भाई एक एक कमरा है, और एक एक कमरे में उसका देवर, उसका हस्बैंड, उसकी सासू और खुद जैसे लड़का, जैसे कि मान के चलो ये लेडीज बताई जा रही है कि इसने मारा है, तो यहाँ पे मारा है, तो डेड बॉडी यहाँ से चल के उस छत पे कैसे पहुंची है वो भी आपको दिखाएंगे। इस टीन के ऊपर कैसे पहुंच गई वो, और ये और इस घर से जा करके जो डेड बॉडी बताई जा रही है, पुलिस के द्वारा भी जो बताया जा रहा है कि डेड बॉडी आपको अभी दिखाएंगे। अच्छा मान यार के देखो चलो, इसका रास्ता, जी 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 जी, उस टीन के ऊपर जाने का रास्ता। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप आ जाओ। यार पुलिस वाले भी हैं तो ताकि यहाँ से बताई जा रही है कि भाई यहाँ से वो डेड बॉडी चल के आई, हाँ। और अपने आप ही वो डेड बॉडी आ जाओ। अच्छा यार पेड़िया में को ऊपर जाने का रास्ता इस साइड को है, सिर्फ यू है, इसके अलावा कोई और रास्ता? सिर्फ यही इकलौता रास्ता है। इस छत पे है, यानी कि ओढ़े को घूम कर इस छत पे को, और फिर टीन पे जो है वो डेड बॉडी गिरी गई। उसके बाद वो डेड बॉडी यहाँ पे आई है। यार था देखो भाई वाह। उस घर से आप ये बताओ कि वहां से कैसे यहाँ डाल सकता है, वो इधर से ही आया होगा। और जो घर बताया जा रहा है वो आप देख ही रहे हो। नहीं डेड बॉडी इस टीन पे जी, इस है? टीन पे जी, इस दीवार के पास बिल्कुल ही, इस दीवार के जो यानी कि सब ने देखा है, गांव वालों ने टोटल उस टाइम। तो आप ये देख सकते हो, घर वो है, एक कमरा है, वो घर है। और ये सोच लो कि मृत अवस्था में बच्चा कैसे आएगा यहाँ पे, ये तो अनजान से अनजान व्यक्ति बता सकता है। मान के चलो बच्चा वहाँ पे मरा, उस घर में मरा, अब तो उस घर में चला गया, वो पहले इस घर में मरा था बच्चा, अब उस घर में चला गया, तो कैसे उजाया जा रहा है देखो ना। यानी कि मीडिया इस चीज को दिखाए ढंग से कि भाई एक बच्चे को पहले बताया जा रहा था कि इस परिवार द्वारा मारा गया, हाँ जी। भाई उन्होंने कुछ षड्यंत्र किया, कुछ क्रिया करी, क्या पता क्या किया, अब उस केस को जा करके एक उस पर थोप दिया। देखो पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर कार्रवाई कर रही है, हम मानते हैं, मगर मैं तो ये कह रहा हूँ ना, आपको मैंने सारी चीजें दिखा दी हैं। मैं वहाँ पे आराम से बैठा था, मैं यही चीज अपने माइंड में घुमा रहा हूँ कि वो बच्चा वहाँ से चल के यहाँ कैसे पहुंचा है। ये तो बात है। यानी देखो कि अब डिफरेंस कितना है, वहाँ से यहाँ भी आना है। तो क्या इस घर वालों ने, इस घर में 4-5 सदस्य हैं, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी माँ है, उसके बच्चे हैं 2, उसकी घरवाली है, तो क्या उनको ये नहीं पता चला कि भाई कोई आदमी हमारी बच्चे को, उसको मृत अवस्था के बच्चे को लेकर के यहाँ से ऊपर आया और यहाँ डाल दिया। देखो तो ये चीजें क्लियर नहीं हो रही है ना हमारे दिमाग में। भाई हमारा तो जो शक की सुई है प्रशासन की तरफ घूम गई है। भाई प्रशासन इसका मतलब ये है कि हमारे को गलत सूचना दे रहा है, भाई गलत हमारे को स्थिति बता रहा है कि इसमें खाली है। मैं तो ये कहूंगा कि इसमें पूरा का पूरा जो परिवार है ना दोनों घरों का, वो बिलोंग है, क्योंकि सच्चाई ढंग से अभी साबित नहीं हुई है, सामने नहीं आई है। हमारे मानने में तो ये दोनों परिवार जो है, ये दोनों परिवार बिलोंग करते हैं इस मैटर के अंदर। अच्छा जी। एक के तो या गली, हर गली में 3 परिवार रहे हैं। जी जी जी, सिर्फ 3 ही घर हैं जी, 3 ही घर हैं, तीनों ही घर, यानी कि नहीं कहीं है ये, और इसके अलावा किसी का कोई घर नहीं है यहाँ पे। बाकी देखो कोई घर आपने देख ही लिया, किसी का दरवाजा ही नहीं चौथे घर का। तो सिर्फ यही घर है और इसके अलावा कोई नहीं है। आपस में कोई दुश्मनी,
कोई दुश्मनी नहीं है जी। ये जो धर्मपाल जी हैं ये बिल्कुल ही सिंपल व्यक्ति हैं। इसके 2 बच्चे हैं जो बेचारे, वो भी सिंपल हैं। और कोई भी यानी किसी के साथ 19-21 नहीं है जी। गांव में भी आपस में छोटी मोटी रंजिश सभी की होती है, अभी तू मैं औरतों की सभी की हो जाती है। शुरू में देखो ये जो ताई पकड़ी, इन ताई के लिए कोई रोड़ा इनका? कोई रोड़ा नहीं जी, इनका सिर्फ खेत की एक डोड़ को लेकर के बताया जा रहा था। वो भी आपस में चलो इनका तनाव था जो एक दूसरे से माफी मांग करके वो इनका हो गया था, और इसके अलावा कुछ नहीं। मगर इतनी छोटी सी बात को लेकर के आप किसी के बच्चों को मार दोगे क्या? या तो देखो भाई बिल्कुल छोटी सी गलत बात है भाई, एक निर्मम हत्या जो हुई है बच्चे की, आप छोटी सी बात को लेकर के किसी के बच्चे को मारोगे क्या? ईब जो ये अंजलि पकड़ी है उसकी चाची के लिए कोई वैर विरोध? कोई वैर विरोध नहीं था जी। चाची, अब चाची को चाची बताई जा रही है, 5 रुपए चाची ने दिए, उसने अंजलि नहीं। हाँ। तो क्या वैर विरोध होगा? उस बच्चे किसके साथ वैर विरोध होगा? यानी कि 5 साल के बच्चे को जो अपनी माँ का दूध पी रहा है, उस 4-5 साल के बच्चे का किसके साथ विरोध होगा? तो वाय तो मैं कहूँ सर, विरोध जी, तो जी, किसी जी। के लिए कोई नहीं। फिर भी बेचारा ने इतनी निर्मम हत्या कर दी। निर्मम हत्या इसलिए की गई है जी, ये मान के चलो ये परिवार है शुरू से मेहनती परिवार है। हाँ। शुरू से इस लड़के जो इसकी दादी है लड़के की, वो भी मेहनती है बेचारी। और अपना एक छोटा सा इन्होंने पोल्ट्री फार्म बना रखा है। खेती बाड़ी का जो काम है 1-2 किल्ला है, उसमें अपने खेती बाड़ी ढंग से कर रहे हैं। और उनको यह जम नहीं होगा कि छोटा सा परिवार 1-2 किल्ले का जमींदार, भाई उसका बच्चा विदेश में कैसे चला गया। उनको घर वालों को ये चीज हजम नहीं हुई इसकी। विशेषकर तो ये बात है सबसे बड़ी। कोई विदेश में जाने की नहीं, सिर्फ यही लड़का गया है, वरना इसका भी मान के चलो हिसाब किताब अच्छा है। जो राजेश का है, हाँ। ये भी एक जगह जॉब कर रहा है और अच्छी 60-65 हज़ार रुपये बोला जाता है कि मिल रहे हैं। मगर अभी सामने पहले आया गया कि भी राजेश की पत्नी और राजेश की माँ ने मिल करके कुछ किया, और कुछ हाथ इसमें थोड़ा बहुत राजेश का भी है। भी राजेश ने थोड़ा बहुत गुमराह किया, मगर अब क्लीन चिट दे दी जाती है कि भी राजेश की मायरा वगैरह का इसमें कोई हाथ नहीं है। तो मैं ये बात कहूंगा कि जब उनका कोई हाथ नहीं था तो उसकी माँ ने डेड बॉडी उठा करके यहाँ क्यों फेंकी? चलो उसने नहीं फेंकी, ये भी बात हम मान लेते हैं, मगर वो डेड बॉडी वहां से चल के उनके घर में आई तो उनको क्यों नहीं पता लगा? तो ये चीजें है ना। अब सारा जो मोहल्ला है वो जाग रहा था, तो इसका मतलब तो इन दोनों नौकरों की कोई प्लानिंग हो सकती है इस मैटर में। देखो भैया अपन नहीं कह सकते कि भाई दोषी कौन है, क्योंकि ईब लग बेरा नहीं लग गया। ईब लग पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। फिलहाल यह वाटीन सर ने मारते बताई तो हमने पूरा मामला भी देखा है। ये स्टीन यह वाटीन है जिस पे बेचारा जो मासूम सा जस उसकी डेड बॉडी गिरी गई थी, कितनी निर्मम हत्या कर दी गई थी उसकी, और किस तरीके से मतलब यार देखो नीचे पूरा गांव भी जो है बटड़ा हो रखा है। हालांकि इसे इंतजार में है ये सारे भी कि भाई कद सी जस ने न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक भी इन्होंने गुजारिश करी है कि भाई जल्दी से जल्दी न्याय दिया जाए। फिलहाल मैं राजेश और की छत पर खड़ी हूँ, है ना सर? राजेश जी, ये राजेश की छत है जी, जिसको पुलिस ने कस्टडी में ले रखा है। और पुलिस की कस्टडी में वो भी, उसकी माता जी भी, उसकी घरवाली भी पुलिस कस्टडी में है। और आज जो डिसीजन है, मान के चलो 2 दिन बाद इस लेडीज को लेके जाया जाता है। आज इसके ऊपर सारा मैटर थोप दिया जाता है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि भाई वाकई में इस लेडीज का भी हाथ है या इनका भी कोई है। तो इस मैटर को जो उलझाया गया है प्रशासन द्वारा, उस मैटर को क्लियर किया जाए। और सबसे बड़ी बात यही बार बार मैं कहूंगा कि सीबीआई जांच इस मैटर की हो। देश के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय कोविंद जी से भी मैं गुजारिश करता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी गुजारिश करता हूँ, और आखिरी में जो हमारे हरियाणा से बिलोंग करते हैं और करनाल से विधायक है मनोहर लाल खट्टर जी, तो उन्हीं का एरिया लगता है, तो वो सीबीआई जांच के ऑर्डर करें और सब की सब सच्चाई समाज के सामने आ जाए। और जब तक ये सच्चाई सामने ना आए तो उन सभी आरोपियों को जिनको पुलिस ने डिटेन कर रखा है उनको पुलिस कस्टडी में रखा जाए। क्योंकि गांव के अंदर दहशत बनी हुई है, तनाव बना हुआ है भाई, कोई पता नहीं उनके साथ भी कोई 19-21 हो जाए, शायद वो बेगुनाह भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। गांव वाले अपने अपने बालका ने बैर भी ना काट देंगे जी। मैं खुद, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी 2 लड़की हैं। हाँ। तो हमारे को भी डर लगता है कभी हमारी बच्चों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ ऐसी घटना हो जाए। मेरी 40 साल की उम्र हो चुकी है और अब तक 40 साल की उम्र में हमने कोई भी घटना यहाँ नहीं देखी थी। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरी दादी है और गाँव के हैं, उन सब से भी हमने पूछा कि भी ऐसी घटना कभी गाँव में हुई है? तो उन्होंने बोला कि भी आज तक का पूरा वो रिकॉर्ड है, लगभग 70 साल के मेरे पिताजी हो चुके हैं। वो बोले भी 70 साल मेरी उम्र हो गई और मेरी दादी जी की, भाई ऐसा कुछ भी गांव के अंदर घटित नहीं हुआ, पहली घटना गांव की है। और जो स्पेशली इस परिवार की बात बोली जाती है, इस परिवार का किसी के साथ भी गांव में कोई भी वैर विरोध नहीं है। इसके बच्चे भी दोनों लड़के शरीफ हैं, और जो इसकी 2 गुड़िया थी पहले वो भी शरीफ थी, बल्कि इसकी गुड़िया मेरे साथ पढ़ती थी। जो धर्मपाल जी की लड़की है हमारे साथ एक ही क्लास में थे हम पहले, मगर ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया।
और अभी देखने को जो मिल रहा है, आप देख रहे हो कि एक आदमी को वो कर दिया जाता है, मगर आपको मैंने सारा वाक्य दिखाया भाई वहां से डेड बॉडी कैसे आई और एक कमरे में 4 आदमी रहते हैं। कई बार देखो इनके वो है कि भाई ये अपनी राय देवे और हमारा फर्ज बना है कि भाई माँ में अपनी राय लेवा। और फिलहाल तरलक दिखाया भी है मैंने कि भाई पूरी वीडियो तो हमने देखी भी है कि भाई वो जिसका घर है बिल्कुल सामने जो दिखा है। और पूरी वीडियो देखने के बाद तारा के कुछ कहना है तो मैंने कमेंट में जरूर बता दियो। मैं फिर भी लूंगी, तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत। राम राम।